सो हेलो एवरीवन, होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड सभी का वेलकम कर रहा हूँ आज के सेशन के अंदर। सो आज का सेशन जो न्यू कमर्स हैं स्पेशली उनके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे पहले ही मैं दोबारा एक बार वेलकम सभी लोगों का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने डिसीजन बनाया है कुछ ना कुछ जिंदगी के अंदर करने का। एंड हम सभी चाहते हैं कि हम अपने फ्री टाइम के अंदर या जो भी आप काम करें उसके साथ कुछ अच्छा करें, राइट। एंड कंग्रेचुलेशन आप सभी को, आप सभी ने डिसीजन बनाया है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है। एंड अपने बारे में अगर मैं आपको बताऊं शॉर्ट में सो मेरा नाम गुरनीत एंड मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। सो मैंने भी अपनी स्टडी के साथ में इस वर्क को स्टार्ट किया एंड लगभग मेरे को 3 इयर्स हो चुके हैं काम करते हुए। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने स्टार्ट किया था, अभी 2 साल की मेरी डिग्री बाकी है। एंड यहाँ पे मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मेरी टीम के अंदर लगभग 9 मैनेजर्स हैं। ठीक है। एंड लगभग 300 200 लोग हैं जो मंथली का 5,000 से 15-20 हज़ार कमा रहे हैं। एंड जो 9 मैनेजर्स हैं मंथली का 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। 2 मैनेजर 3 मैनेजर्स हैं मंथली 2 लाख के ऊपर भी उनकी इनकम चली जाती है। ठीक है। सो अभी मेरी डिग्री के 2 साल बाकी हैं, राइट। एंड आप सभी भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे तो आप मेरे से कर ही पा रहे होंगे, कोऑर्डिनेट आप कर पा रहे होंगे, राइट। एंड बाकी ऐसे देखो, सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज का सेशन होगा जो काफी डिटेल में थोड़ा मैं बात करूंगा, डिटेल के अंदर बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो थोड़ा हमारा सेशन लंबा रहेगा। ठीक है। 40-50 मिनट का ये सेशन रहेगा। बट यहाँ पे सारी काम की बात होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि आज कोई मोटिवेशन वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल नॉलेज की बात होने वाली है। तो डायरी पेन आप सभी अपने साथ में रखना। ठीक है ना, क्योंकि आज की ट्रेनिंग के बाद हम स्किल का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें प्रॉपर स्किल इनकम के बारे में आगे स्टार्ट करवाएंगे, राइट। सो मेरे को गाइस आप बता दो कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है, फिर जल्दी से मैं सेशन को स्टार्ट करूं। आपको विजिबल है सारा कुछ। एंड गाइस मेरे को जल्दी बता दो कि आपने डायरी पेन ले लिया हुआ है। हाँ जी गाइस, जितने ज्यादा लोग अपने वीडियोस को भी ऑन कर सकते हैं तो आप ऑन करो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा कुछ वो है कि तैयार होकर बैठना कुछ ऐसा है। देखो वर्क फ्रॉम होम ही है तो यहाँ पे बेनिफिट है कि आराम से हमने बैठना है। ठीक है। सो मेरे को भी होता रहे कि मैं भी आपके फेस देखूं तो मेरे को ऐसा नहीं लगे यार मैं दीवारों दीवारों के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है। सो मेरे को पता चलता रहेगा कि आप अटेंटिव हो, के आप सुन रहे हो। सो देखो गाइस, आज का सेशन वेलनेस के ऊपर करने वाला है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस इंडस्ट्री के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो ऐसा है कि कहते हैं कि कामयाब जो लोग हैं, जो कह लो कि बुद्धिमान लोग हैं, वो ट्रेंड को देख के भी काम करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं बात करूं तो बहुत पहले ही ट्रेंड आया था कि यार बीटेक बीटेक कर लो। ठीक है, फिर बाद में उसकी जनसंख्या बढ़ गई जिन्होंने बीटेक करा है ना। पहले आया था कि भाई इंजीनियरिंग कर लो या ये कर लो, फैक्ट्रियां खुली हैं उसमें जॉब ले लेंगे। तो भाई ट्रेंड चेंज होता रहता है। ठीक है ना। तो जो टाइम पे कर लेता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो टाइम पे उस चीज को पहले कर लेता है तो उसको बेनिफिट काफी हो जाता है। ठीक है ना। सो वो होते हैं ट्रेंड। ठीक है ना। बट यहाँ पे हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात हम करने वाले हैं। ठीक है ना, जिसमें हमने काम करना है। क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री ऐसी है कि हमने ये नहीं कि बीमार होने पे कह लो कि काम करना है, अपने आप को बीमार होने देना ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री हम उस चीज को बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक है ना। बाहर की दुनिया में बात करूं तो 2 तरीके के काम होते हैं, एक सनराइज होता है, एक सनसेट होता है। ठीक है ना। सनसेट काम जैसे अभी सिर्फ 2-2% पे लोग काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल का काम है, कोई भी बड़े बड़े काम है जो आजकल नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे भी है जीडीपी नीचे जाती है, सब कुछ है। तो देखो वेलनेस का ऐसा चीज है, ठीक है, जिसमें हर चीज आ जाती है। ठीक है। सो हॉस्पिटल्स भी लगा लो, सब कुछ भी लगा लो। ठीक है, सिकनेस पे इसको छोड़ दो, मतलब वेलनेस में ही सारा कुछ आ जाता है कि हम मिला के देखें तो ये सनराइज इंडस्ट्री है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं जैसे रिचर्ड ब्रांसन है, ठीक है ना, बिल गेट्स है, एंड जो काफी मार्केट का हिसाब रखते हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, अगर आप रिसर्च करोगे तो उन्होंने कह लो कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज है कुछ है तो उनमें पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। ठीक है। एंड दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप किसी कंपनी का ओनर बनते हो तो उससे ज्यादा पैसा आप वहां पे ओनर, विदाउट ओनर बन के आप परसेंटेज हिस्सा लेके आप पैसा कमा सकते हो, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, कोक की जो इंडस्ट्री है, तो वहां पे कह लो जो कोक का ओनर है, तो वो जितना पैसा कमाता है वो उसका हाफ सरकार को टैक्स देना पड़ता है, चल आप सभी ने सुना होगा। ठीक है। बट जो वॉरेन बफे उसमें शेयर उसने डाल रखे हैं तो वो ओनर से ज्यादा पैसा कमाता है।
जिसने शेयर डाल रखे हैं कंपनी के अंदर, उसकी खुद की कंपनी भी नहीं है, ठीक है ना। सो ये प्रेडिक्शन हुई थी, पोल्स एंड पिल्जर ने की थी, जो इकोनॉमिस्ट है बहुत तगड़े। उन्होंने बोल दिया था 2006 के अंदर, बुक लिखी थी कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है, ठीक है। 2006 के अंदर वो बुक लिखी थी, एंड उसके 4 साल 5 साल के बाद ही वो इंडस्ट्री कह लो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गई, ठीक है ना। जिसकी प्रेडिक्शन सुन के काफी लोगों ने, कह लो जैसे मैंने नाम दिए बड़े बड़े लोग, रिचर्ड ब्रांसन वगैरह जैसे लोग हो गया, उन्होंने कह लो कि वो चीजें बाय करनी स्टार्ट करी, कंपनी जो इसमें डील करती है, ठीक है, वेलनेस की मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये कुछ फैक्ट की बातें हो गया। एंड बाकी देखो, मैं अपनी बात करूं, तो मेरे को यहाँ पे फेथ कैसे हुआ। मेरे को स्टार्टिंग में लीवर का काफी दिक्कत था, लीवर इन्फेक्शन हो गया, मेरा वेट कम से कम 15 kg हो गया, कम हो चुका था लोकडाउन से पहले की मैं बात करूं, ठीक है। एंड मैं 6-7 महीने से मैं दवाइयां खा रहा था, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ठीक है। आप इंस्टाग्राम बहुत नीचे जाके 3 साल पहले की मेरी फोटोज भी आप देख सकते हो, शायद मैंने वो करी है, नहीं तो मैं आप देखना फोटो। सो लॉकडाउन के अंदर जब मैंने पहले यूज करने स्टार्ट करे प्रोडक्ट्स को, एंड बाहर से मेरे को 6-7 महीने से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, दवाइयां मेरे को खराब कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्टर से मेरे को 20 दिनों के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, एंड लॉकडाउन के अंदर ही मैंने लगभग 20 kg गेन करा, ठीक है। मेरा 53 वेट हो गया था, एंड अभी मेरा 70 के अराउंड जो है वेट है। एंड मेरे को हर चीज डाइजेस्ट होती है उस तरीके से, मेरा बड़ा नेचुरली, ठीक है ना, विदाउट जिम जाए, मैंने कोई जिम नहीं किया मैं लॉकडाउन के अंदर, घर पे बेसिक मैंने एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करी, ठीक है, लॉकडाउन के अंदर। सो वहां से मेरे को फेथ बना इस चीज के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। एंड वहां से फेथ बनने की वजह से कह लो कि मैं आज ही यहाँ पे इतना अच्छा काम करके पैसा कमा पा रहा हूँ, ठीक है ना। सो वेलनेस इंडस्ट्री, उसमें ही मैंने काम किया, एंड वेलनेस इंडस्ट्री में ही काम करके लगभग, ठीक है ना, जो मेरी तीसरे साल की आईटीआर थी यहाँ से 15-16 लाख की थी, जो मेरी साल की आईटीआर बनी। आपको वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी मैं आपको चीजें बताऊंगा नीचे। एंड मैं बात करूँ तो मेरे पापा हैं गस्टेड ऑफिसर हैं, तो उनकी लगभग हाई पेड ऑफिसर हैं, तो उनकी लगभग 14 लाख की आईटीआर बनती है, ठीक है ना। सो मतलब इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है, उन्होंने पहले 7 साल की डिग्री करी, 8 साल की पीएचडी तक हाफ करी उन्होंने, उसके बाद उनकी जॉब लगी, 1-2 साल उन्होंने देखा, फिर 20 साल के बाद उनकी इतनी इनकम, ठीक है ना, जितनी आईटीआर तक हम यहाँ पे पहुंच गए। मतलब क्या है, मैं नहीं बोल रहा कि उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छा किया, हमें सिखाया, बड़ा किया, बट इंडस्ट्री की बात करो, मैं ट्रेंड की बात कर रहा था, ये ट्रेंड का फायदा होता है काम करने से। एंड वेलनेस इंडस्ट्री ऐसी आज भी चलेगी, 100 साल के बाद भी चलेगी, 100 साल के बाद बल्कि और कह लो कि इसका बोलबाला होगा, ठीक है ना। ओके। सो अभी गाइस मैं आपको दोबारा चीज एक बताता हूँ, आप मेरे को बताओ कि अभी जैसे साइंस ग्रो कर रही है, ठीक है, सब कुछ टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स अगर बढ़ रहे हैं, तो आप मेरे को बताओ बीमारी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, आपको क्या लगता है गाइस, मेरे को बताओ जल्दी चैट में बताओ। मैं कम होनी चाहिए पर बढ़ रही है, ठीक है ना, बिल्कुल कम होनी चाहिए बट बढ़ रही है, राइट। क्योंकि देखो सीधी चीज है, सिंपल चीज है कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो अलग चीज है, जो हॉस्पिटल से कुछ है वो ट्रीट करते हैं, बट आज लोगों को वेलनेस का बहुत अवेयर हो चुके हैं। बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मान के चलो विराट कोहली है, कुछ है, उन्होंने दूध पीना ही बंद कर दिया, वो मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा क्या क्या चीज कैसे है, ठीक है ना। तो वेलनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है ना, मेडिसिन, ठीक है, ओके डन है। सो मतलब ऐसी बुक्स भी लिख चुके हैं जिसमें लिखा है कि कहीं आपका डॉक्टर आपको मार तो नहीं रहा, कितने कितने बड़े जो एमडीज हैं कुछ उन पे केस चल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो ज्यादातर लोगों को कह लो कि डॉक्टर्स को भी इतनी डाइट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उनको मेडिसिन वगैरह सब कुछ पता होता, तो वेलनेस बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है ना। तो इस पे हम थोड़ा सा वो करते हैं। सो मैं भी स्लाइड को प्रॉपरली मैं शेयर करूंगा। तो अभी देखो सारे कंफर्टेबल हो चुके हैं, ठीक है ना, अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो गाइस जितने ज्यादा लोग अभी वीडियोस को ऑन कर सकते हैं अभी कर लो, ठीक है ना। हाँ जी गैस। तो देखो कहते हैं ना कि बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, अगर हेल्थ होगी, ठीक है ना, बड़े बड़े कह लो कि पुराने टाइम से हम कहते हैं कि इंजॉय करने के लिए, सब कुछ इंजॉय करने के लिए आपके पास हेल्थ भी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है, ठीक है, पैसा भी ठीक है, ओके, पैसा तो श्रीदेवी के पास भी बहुत था, ठीक है। एंड में तो आपको पता है कि हमारे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो भी बीपी से हो गया, उनकी डेथ हुई है, राइट। सो मतलब क्या है कि सारा कुछ चीज में बैलेंस में होना चाहिए, राइट। सो बट आज का सिचुएशन क्या है, ठीक है ना, हम देखते हैं कि वेलनेस हमें सही खाने पीने की जरूरत क्यों है। तो आज का ये कुछ सिचुएशन है, ठीक है ना, कि आप हवा देखते हो, कहते हैं ना कि सुबह की सैर करना बहुत अच्छा होता है, बट बोला गया दिल्ली में आप सुबह की सैर करोगे तो आप अपने किडनी को खराब कर रहे हो, लंग्स जो भी है लंग्स को आप ज्यादा खराब कर रहे हो, आजकल का टाइम ऐसा हो चुका है, ठीक है ना।
सो वाटर की बात करें, ठीक है, पानी की बात करें, औरों का पानी है, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। आज हर घर घर में कह लो कि थायराइड की बहुत दिक्कत चल रही है। 60% महिलाओं को लगा लो, उनको थायराइड ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो 60% लोगों को मतलब थायराइड है। एंड उनमें से ताज्जुब की बात है, कई लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है मेरे को थायराइड है, ठीक है ना। सो वो ज्यादा उनके रीजंस ये भी हैं, चलो कईयों को लेडीज को अलग तरीके से होता है, ठीक है, बट ज्यादा रीजंस ये भी हैं कि पानी में मिनरल्स की बहुत कमी है, आयोडीन की कमी की वजह से भी हो जाता है, वो हमें जो फिल्टर वाला पानी मिल रहा है। तो ताजमहल के पीछे आप देखेंगे अगर, तो कैसा ही आप ट्रीटेड पानी है, सब कुछ मिलता है, आपको पता ही है, आप पढ़ चुके हो सारा कुछ, ठीक है ना। सब्जी हम खाते हैं, ठीक है ना। तो आप जब सब्जी लेने जाते हो गाइस, आप यहाँ पे सब्जी लेने जाते हो, तो आप सब्जी कौन सी चूज करते हो? आप सब्जी क्या वो चूज करते हो जिसमें कम कीड़े मकोड़े हैं, तो थोड़ी कम गली सड़ी है, आप ऐसी करते हो? सही है कि नहीं है? यस है ना। ठीक है, ठीक है, ओके। सो देखो देखो, ताज्जुब की बात पता क्या है कि हमारे कह लो कि जो ये है, क्या तो क्या बोलते हैं इसको, सब्जी हैं, इनके ऊपर स्प्रेज हो गए, इंजेक्शन हो गए, सब कुछ किए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि ये सही रहे, ठीक है। एंड फर्टिलाइजर्स इतने यूज किए जाते हैं, जो कह लो कि 40-30% यूज हो रहा है, उसको 200% यूज किया जा रहा है, ताकि वो जल्दी ग्रो कर जाए, ठीक है ना। एंड आपको मैं एक चीज बता दूं, आप कभी भी चेक कर लेना, आज के टाइम पे जो फ्रूट्स खाते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। कभी आपने नोट किया? जो फ्रूट्स खा रहे हैं वो ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ये जो आम खाते हैं, जो बिल्कुल सिंपल है, वो बिल्कुल थोड़े ठीक है, बट जो ज्यादा फ्रूट्स खा रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है ना। सांस की दिक्कत हो गया, कुछ अलग अलग दिक्कतें हो गया, ठीक है ना, क्योंकि फ्रूट्स में भी टीके लग रहे हैं, मीठा सब कुछ हो गया, इन सब्जियां तो पता ही है। एंड आप मान के चलो, ज्यादातर जो सयाने लोग हैं, जो बैलेंस पे ध्यान देते हैं, वो सब्जियां वो लेते हैं जिसमें थोड़ा सा हल्का हल्का कह लो कि दिक्कत होती है सब्जी में, जो भी देखते हैं वो थोड़ा सा यहाँ से वहां से, क्योंकि उनको पता है जिस सब्जी में ऊपर हो रखा है उसमें कम फर्टिलाइजर यूज हो रखे हैं, कम उसमें वो है, ठीक है ना। तो ये सब कोई बताने का मतलब क्या है कि भाई हम सुबह से लेके शाम तक क्या खा रहे हैं। सुबह पहले मैंने हवा दिखाया, हवा मैंने आपको बता दी कैसी हवा है, ठीक है ना। घर में पंखा देखना आप, पंखा अगर आप हफ्ते की सफाई नहीं करते हो, पंखा कैसे हो जाता है? मेरे को बताओ, पंखा कैसा हो जाता है? बिल्कुल ब्लैक होता है। एंड हम तो क्या करते हैं, हम तो एक्टिवा पे जाते हैं, मुंह खोल खोल के, ठीक है ना, एक्टिवा चला रहे हैं, ठीक है, कितनी मिट्टी अंदर जा रही है, सब कुछ जा रहा है, ठीक है ना। तो सब्जियों के अलावा पानी के, मैं थोड़ा जल्दी निकालूंगा इसको, पानी, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कैसा पानी मिल रहा है। दूसरा हो गया आपकी सब्जियां हो गया, ठीक है ना, और क्या फ्रूट्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। कहते हैं हमारे ना पंजाब में, क्योंकि पंजाब में हमारी खेती बहुत होती है, सो हर जगह ही, वैसे तो ये सारा हर जगह ही ऐसा ही हाल है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक सावधान इंडी साव वो था, सावधान सत्यम विजेता, एक वो था अपना शो था, जिसमें आमिर खान ना सारी सच्चाई बताता था कि क्या चीज़ चल रही है, कैसे चल रहा है। तो हमारे ना यहाँ पे पंजाब में कैंसर की ट्रेन चलती है, कैंसर की ट्रेन। ये सारा कुछ हो गया फर्टिलाइजर की वजह से, आपको पता है। फिरोजपुर से जलंधर तक, जलंधर क्योंकि हमारा हब है जिसमें सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना, तो वहां पे कैंसर की ट्रेन अलग चलती है, इतने कैंसर के पेशेंट है। कहते हैं कि ऐसी बीमारी का नाम भी लेना नहीं चाहिए, पहले किसको पता नहीं था किया, बट ऐसी हो रही है, इसकी वजह से हो रही है। एंड होता क्या कि हम 20 साल से चीजें खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, हमारे पेट में ये जम जाती है चीजें, ठीक है ना। अभी मेन चीज क्या है, बाइक है, बाइक की सर्विसेज हम कराते हैं, बॉडी हर चीज की सर्विस, मशीन की सर्विस करा, सब कुछ करते हैं, बट हम क्या, हम अपने खुद की पेट की, सब हमारी बॉडी की सर्विस हम करवा रहे हैं क्या? हमने कभी सर्विस साफ वगैरह की है? ठीक है ना। ब्रश है, ब्रश का एग्जांपल देते हैं। अगर आप लगभग एक दिन ब्रश नहीं करेंगे तो आपको फील होता है यार, ब्रश मतलब हमें सफाई की जरूरत है। हफ्ता नहीं करेंगे क्या होगा, बट हमने कभी अपनी बॉडी की 20 साल से कभी सफाई करी गई? मेरे को यस नो के आंसर दो मेरे को, कभी हमने सफाई करी? मैं आपको एक चीज बता दूं, एक फैक्ट है, आपकी बॉडी में जो आपका 5% होता है, वेट होता है, वो जस्ट वेट वेस्ट ही होता है। एंड वो वेस्ट बन के कैसे कैसे गैसें प्रोड्यूस करता है, जो आपको बीमार करता है। कहते हैं ना कि पेट सही है तो सब कुछ ठीक है, 95% जो बीमारी है आपको पेट से वो हो जाता है, ठीक है ना। सो आप ये अगर पढ़ेंगे कैंसर, मतलब हमारे आसपास कह लो कि चीज हम इतने भरे पड़े हैं। होता क्या है कि हम पहले, हमें लगता है कि यार एकदम से शुगर हो गई पर्सन को, यार एकदम से बीपी हो गया, यार एकदम से बीमारी हो गई, ये एकदम से ये हो गया, यार कैंसर इतना बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे है, ये बीमारी बढ़ रही है, ठीक है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि ये आया था एक, कह लो कैंसर की जड़ें घर में। क्यों? क्योंकि जो हम पेस्ट वगैरह करते हैं उसमें कितना कुछ है। पेस्ट जो है उसमें फ्लोराइड होता है, सब कुछ कितना केमिकल होता है। आप कभी हाथ पे लगा के देखना, वो जम जाता है, आपके दांतों में जम जाता है, धीरे धीरे अंदर जाता है, वो एकदम से बीमारी थोड़ा ना करेगा, वो 20 साल के बाद लगभग ये बीमारी बन के बाहर आ जाता है। फिर हम बोलते हैं यार 20 साल तक तो ठीक था, भी बीमारी होगी। वो गाइस एकदम से बीमारी नहीं हुआ, धीरे धीरे चलते चलते वो बीमारी आपको हमें हो रही है, ज्यादातर लोगों को,
ठीक है ना। सो गूगल पे सर्च करना क्या क्या बीमारी हमें ये कोलगेट से होती है, वहां पे लिखा है कि 8-6 साल से कम बच्चों को यूज मत करवाओ, वो तो खाते हैं, ठीक है ना, वो तो कोलगेट खा रहे हैं, माउथ फ्रेशनर की तरह कई लोग खा रहे हैं, ठीक है ना। एंड वहां पे लिखा है कि एक मटर के दाने की जितना हमने यूज करना, बट हम कितना कितना यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस मेरे को बताओ, टूथपेस्ट हमारी, टूथ जेल है हमारी, कितने लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं गाइस जो टूथ जेल हमारी यूज करते हैं? तो देखो मेरे को तो इतना डर लगता है इन चीजों से, मैं देखता हूँ पढ़ता हूँ, ठीक है ना। अभी हमें तो क्या, कई लोग बोलते हैं भाई हमें तो वो चाहिए, मतलब हाँ ऐसा चाहिए, लड़के ने बोला कि हमारे आपकी टूथपेस्ट में झाग नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्या तू सरफ खा रहा है तू? सरफ लगाता है? कहता नहीं, दूसरी से तो झाग बन जाती है, ठीक है ना। देखो झाग बनाने वाला भी कह लो कि वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक बीच में केमिकल जो झाग बनाता है, झाग तो सरफ में बनती है, वो थोड़ा हम खाते हैं, ठीक है। तो जितनी झाग, कहते हैं कि आपने उल्टा सुना होगा, कहते हैं झाग नहीं बनी, बट साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जिस चीज में झाग कम बन रही है उसमें सबसे कम केमिकल है। हमारी वाली में झाग बहुत बनती ही नहीं है। हाँ दूसरी जगह पानी वगैरह आपने ज्यादा यूज करा कुछ है तो बनती है, ठीक है ना, तो फिर नेचुरल है। तो गाइस दूसरी चीज क्या है कि आपको सभी को पता है कि टूथपेस्ट यूज कैसे करनी है, जो हमारी टूथ जेल है वो यूज कैसे करनी है? क्या आप सभी को पता है टूथ जेल हमारी यूज कैसे करनी है? गाइस कोई बता सकता है यूज कैसे करते हैं आप टूथ जेल, जो यूज कर रहे हैं, मैं देखूं चैट पे किन्होंने बोला मैं यूज कर रहा हूँ। विनाक्षी, ठीक है ना, विनाक्षी जी आप बताना, ठीक है, एक सेकंड मैं आपको ना वो करता हूँ। आपने बोला हाँ आप करते हो, विनाक्षी आप कैसे यूज करते हो टूथपेस्ट को, टूथ जेल हमारी जो है कैसे यूज कर रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे यूज कर रहे हो टूथ जेल हमारी? सर मैं मटर का दाना होता है ना, उतनी यूज करती हूँ। वो करके क्या करते हो, मतलब ब्रश पे लगा के करते हो, राइट? यस सर, ब्रश पे लगा के करती हूँ। ठीक है, ओके। तो गाइज देखो मैंने आज इसीलिए सेशन करा है, ठीक है ना। ओके ब्रश पे लगा के ही सभी करते होंगे, ठीक है, बट ऐसे हमने यूज नहीं करने, हमारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज की बहुत कमी है, ठीक है ना। जो हमारा टूथ जेल है, ठीक है, उसको आपने जितना आपने बोला, इन्होंने मटर थोड़ा ज्यादा लगा लो, ओके। जितना कोलगेट लगाते हो उससे बहुत कम लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा इतना लगा लो, एक बॉल बना के जितना होता है। तो लगा के अपने फिंगर से अपने माउथ की मसाज करनी है, जो ऊपर मसूड़े हैं, जो ऊपर होता है ना चीज, उसको मसाज आपने करना है। फिर आपने 2 मिनट छोड़ देना। देखो उसमें एलोवेरा, गाइस एलोवेरा पेनिट्रेट करता है, तो माउथ जो आपका है ना, मुंह बहुत ही सॉफ्ट होता है चीज, ठीक है ना, तो बहुत डेलिकेट होता है। तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह जमे रहते हैं, तो 2 मिनट आपने ऐसे छोड़ देना है, ठीक है ना, छोड़ दो बिल्कुल। एंड 2-3 मिनट के बाद आपने ब्रश करना है, देन वो आपके बॉडी के अंदर, आपके बिल्कुल अंदर पेनिट्रेट करेगा, अंदर तक जो कीटाणु सब कुछ है उसको खत्म करेगा। एंड अगर अंदर भी जा रहा है आपकी कोई दिक्कत नहीं, ये कौन सा खराब करता है, ये आपके गले को भी साफ करेगा, अंदर पेट को भी साफ करेगा, ठीक है ना। जो दूसरा होता है कोलगेट, आप सब कुछ करते हो, तो उसकी दिक्कत ये है कि वो जब अंदर चलेगा तो आपके पेट में पहले आता है एसिड आता है। कौन सा एसिड होता है मेरे को इतना नहीं पता, एसिड होता है पहले आता है, तो उसका रेक्ट करके बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है ना, बट हमारा वाला ऐसा नहीं है। सो आप लगा के रखो 2-3 मिनट, फिर आपने उसको यूज करना है, ठीक है। तो गाइस कितने लोग हैं जहाँ यहाँ पे जेल यूज करते हैं, एलोवेरा जेल है, कितने लोग हैं यहाँ पे यूज करते हैं एलोवेरा जेल? हाँ जी, हाइड्रोलिक एसिड होता है। ठीक है, ये मेरे को लगा मेडिकल वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो जेल यूज कर रहे हो रिहाना जी, अरे राहिना जी कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, सॉरी अगर नेम मैंने गलत लिया। सो ठीक है, तो वंदना जी कर रहे हैं, वंदना जी मैं एक बार पूछता हूँ, वंदना जोशी जी आप जेल को कैसे यूज कर रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जेल को कैसे यूज कर रहे हो आप? सर रात में फेस फेस को धो के उसके बाद हल्के हाथों से अच्छा मसाज अच्छा, अरे करते हैं। वो जेल नहीं, पीने वाली जेल, वो तो जेल ही है अच्छा, ना, वो तो पीने वाली कर रहे हो? पीने वाली नहीं सर, वो तो नहीं। अच्छा अच्छा, जो आप जेली यूज कर रहे हो, तो पहले साबुन से फेस धोते हो ना पहले? नहीं सर, स्क्रब अभी तो अच्छा स्क्रब कर रहे हो ना, कोई साबुन को यूज कर ही रहे होगे कोई? नहीं, साबुन तो नहीं, फेस वॉश। स्क्रब कौन सा कर रहे हो, कौन सी कंपनी का? स्क्रब सब हमारा एलोवेरा वाला है स्क्रब। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है गाइस, तो मैंने आपको ये बताना था कि इसी ने दूसरा यूज नहीं करना, अगर आप नेचुरल चीज लगा रहे हो पहले केमिकल का बेस नहीं बनाना, ठीक है ना, बढ़िया आप कर रहे हो। ठीक है, तो युक्ति राव जी कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ ये कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना, मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाए ना कि आप कैसे कर रहे हो, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दूंगा सेशन में। युक्ता राव, हाँ सॉरी, हाँ Hi, sir. हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं आप? I'm good, sir. How are you? बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट। तो आप कैसे यूज कर रहे हो?
So, like, I'm not a recent user. I've been using the gel from like last 5 to 6 years. मतलब मेरे को business के बारे में नहीं पता था, but my ठीक है, family was using Forever product. So yeah, ओके ओके मेरा ओके, बढ़िया। so gel, हम्म, मेरे father को diabetes वगैरह थी, तो he started using the gel in the morning. He mixed it with some water or something for first time, but now he drinks like directly or something, or whenever he needs. ओके ओके, तो Like आपको he क्या likes the gel, लगता है? that's why. And I started using nectar because I liked its taste better. सही है, सही है, That's all. सही है। आपने पीचीज वाला ट्राई किया? कभी पीचीज हो गया, मैंगो वाला, पीचीज कभी ट्राई? So like I have tried peaches, nectar and gel, 3 of them. My पीचीज अच्छा family लगा is आपको? a नहीं सर, तीनों मैंने ट्राई किया। I'm saying that. पीचीज नहीं ज्यादा अच्छा लगा आपको? मेरे को तो पीचीज बहुत अच्छा लगता है। Sir, I like nectar better. नेक्टर, चलो नेक्टर भी बहुत बढ़िया, सही है। चलो थैंक यू, ठीक है। तो इनके Thank you. अलावा, हाँ थैंक यू। तो इनके अलावा कोई और बताना चाहेगा कि वो कैसे यूज कर रहे हो एलोवेरा जेल को? सर मैं एलोवेरा जेली जेली नहीं, जेली जल्दी बता दो मेरे को, फिर मैं आगे सेशन कंटिन्यू करूँ। अभी मैंने पॉइंट पे आना है, ठीक है ना? अभी मैंने आपको मेन चीज बतानी है। सलोनी 25 कर रहे हैं आप। सलोनी 25 आप मेरे को बताना, ठीक है ना? मैं आपको करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी सलोनी जी, आप कैसे यूज कर रहे हो एलोवेरा को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे कर रहे हो एलोवेरा जेल को यूज, कैसे कर रहे हो? सर सुबह उठ के सर बिना पहले पानी पिए, और जैसे खाली पेट होते ना। पहले पानी पीना आपने, राइट? नो सर, खाली पेट होते ना जैसे, सुबह फिर उठे आप? यस सर, फिर उसको नेक्टर को पहले तो एलोवेरा जेल को यूज करते हैं, जैसे पीते हैं। और फिर नेक्टर भी साथ में, फिर आधे घंटे तक ना पानी नहीं पीते। उसके बाद है ना ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, जिससे फिर है ना शरीर अच्छा रहता है सर, बॉडी सर अच्छी रहती है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, थैंक यू। हाँ सुप्रिया जी आप बोल रहे हैं, चलो आप भी कर लो। हाँ लास्ट है, फिर मैं आपको आगे करता हूँ, ठीक है? आगे चलता हूँ। हेलो सर। हेलो सर। क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है, पूरी आ रही है। हाँ सर, सुबह उठते ही खाली पेट पहले हम जो अपना जेल है ना हाँ जी, हाँ जी। वो पीते हैं। देन आधे घंटे बाद नॉट प्रॉपरली हॉट पानी बट बोलते हैं ना, गुनगुना पानी। नॉर्मल गुनगुना पानी होता है ना, वो पीने का 1 गिलास, और दिन भर में पानी ज्यादा पीने का। चलो बढ़िया, सही है, थैंक यू, ठीक है जी। ओके, तो गाइस अभी ना मैं आपको चीज समझाता हूँ। अभी जो मेरी बात को अपने ध्यान से सुनना है, मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ। हाँ, बाकी सभी अपने आप को म्यूट कर लेना, जो जिनका माइक मैंने ऑन करा था, ठीक है? सो देखो, आज के कह लो कि मैं पहले जेल पे आता हूँ। सो जेल का क्या, देखो हमारी, मैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड, यहाँ पे स्लाइड नहीं है, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। अभी मैं मेन मुद्दा मैंने आपको बताना है क्या है, वो मिनिमाइज नहीं कर सकते ना। सो देखो क्या कहता है कि 90% जो हमें डिसीजेज है वो पेट से होती है, ठीक है ना? सो पेट को साफ करना बहुत जरूरी है। एंड हम देखो घी सब कुछ खाते हैं, घी वगैरह हो गया, फेस पे लगाते हैं, सब कुछ है ना, आपने देखा होगा इतना चिपचिपा है, सब कुछ है। स्मॉल इंटेस्टाइन है। एक बच्चा जब छोटा होता है, आप सभी को वैसे पता ही होगा, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, ठीक है ना? बट वो बड़े होते होते उसकी ग्रोथ काफी कम हो जाती है। आज के टाइम पे इतना ग्रो नहीं कर पा रहा बच्चा, क्या उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल जाम है, हम दवाइयां सब कुछ खा रहे हैं, कुछ भी है, बट पेट की सफाई नहीं है। तो आपको कह लो कि वो चीज, दवाइयां वगैरह जो भी आपकी है वो काम नहीं आने वाले, क्योंकि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी काम नहीं कर पा रही है, ठीक है ना? एंड स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फुट लंबा होता है, लंबी होती है, जो एक पाइप होती है 22 फुट लंबी। वैसे बोलने में स्मॉल है, वैसे बड़ी होती है, वे बोलने में स्मॉल है, वो इकट्ठी हो रखी होती है, ठीक है ना? तो कम से कम 5 से 6 बोतल लगेगी आपको साफ करने में उस चीज को। जेल पीनी है, ज्यादा पानी पीना है। जितनी भी आपकी ब्लॉकेज पुरानी जो आपको आने वाले टाइम पे बीमार करने वाले, तो आपको उन चीज से कह लो कि ये जेल है जो बचाएगी, आपकी इम्यूनिटी वगैरह भी स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके ऑर्गन्स को भी बिल्कुल नहला देगी, क्योंकि ये स्किन के अंदर जाके, क्योंकि जो ऑर्गन्स है वो स्किन से बने होते हैं, वो उसके 3rd लेयर तक वहां पे पेनिट्रेट करके बिल्कुल ही बॉडी को साफ कर देगा। क्योंकि मेरे को लीवर का बहुत इन्फेक्शन था, ठीक है, लीवर मेरा डैमेज हो चुका था। एंड मैंने कह लो कि मेरे को 4 से 5 बोतल से मेरा लीवर है जो बिल्कुल रिकवर होना मेरा स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना? आज के टाइम में बिल्कुल ठीक है, जैसे मर्जी खाऊं पीऊं, बाहर का कुछ भी है तो बहुत, नहीं तो मेरे पहले को वॉमिटिंग हो गया ना, काफी डाइजेशन खराब सब कुछ हो जाता था मेरे को, थोड़ा सा बाहर का खा के, गर्म चीज खा के, ठीक है? सो एलोवेरा जेल
हर पर्सन को यहाँ पे ऐसा नहीं, जो बीमार है उसको देनी है आपने, ठीक है ना। बीमार को तो हमने वैसे भी चीज नहीं देनी है, उनसे तो हम रिजल्ट लेते हैं, ठीक है ना। मेन तो हम सभी ने यूज करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो आने वाले टाइम के अंदर बीमार हो, ठीक है। गाइस अभी एक रिसर्च है, मैं आपको समझाता हूँ कि आज हर घर में ना लाइफस्टाइल डिसीजेस आ चुके हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस हर घर में आ चुके हैं। मैं अक्सर बताता हूँ, वैसे आप सभी को पता है लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या होती हैं, आप सभी को पता है किसी को लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या होती है? नहीं पता, नो लिख दो जल्दी से, नो लिख दो, फिर मैं आपको बताऊं। तो देखो गाइस, एक वेलनेस, एक इंडस्ट्री के बहुत बड़े लोग जो साइंटिस्ट भी जिनको होते हैं सारे, उन्होंने रिसर्च करी, ठीक है ना। तो आज हर घर में कह लो कि लाइफस्टाइल डिसीज आ चुकी है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं बीपी, शुगर, एंजाइटी वगैरह कुछ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऐसी डिसीज हैं जिनका डॉक्टर्स के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो बोलते हैं कि आप क्या करो, एक अच्छा सा अपना खाना खाने से पहले शुगर चेक करो, फिर अपना खाना खाओ, जैसे जितना उतने उस तरीके से खाना खाओ, फिर ऐसी वो करो कि आपकी शुगर मेंटेन हो जाए। आपको ये रेगुलर करना पड़ेगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये डिसीज तब होती है जब आप 20-25 साल से ना लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका होता है, ठीक है ना। समझ में आपको लाइफस्टाइल डिसीज क्या होती है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, आपको पूरी जिंदगी मेडिकेशन पे रहना पड़ेगा, राइट। बट इसका सोल्यूशन एक चीज बताया कि आज से हम चीज क्या कर सकते हैं, ये बड़े बड़े लोगों ने चीज समझी है जो काफी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। हाँ जी गैस, तो अभी पता चला आपको लाइफस्टाइल डिसीज क्या होते हैं। वो बोलते हैं कि आपको लिविंग सेल फूड खाना पड़ेगा, लिविंग सेल फूड। तो गैस आपको पता लिविंग सेल फूड कौन सा होता है? मैंने अक्सर भी ट्रेनिंग्स में बता रखा हुआ है। तो लिविंग सेल फूड आप सभी को पता गैस क्या होता है? जल्दी मेरे को बताना, फिर मैं बताऊं आपको। गैस जल्दी मेरे को बताओ, जिनको नहीं पता मेरे को बताओ यार, आप सभी रिप्लाई करो ना मेरे को, तभी मैं आपको बताऊंगा जल्दी। आप लमक जाएगा फिर सेशन सारा। तो देखो गैस, मेरे को नहीं बताओगे तो इसका मतलब ऐसा मैं ऐसे ही बोली जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को बताओ कितने लोग एक्टिव है, मेरे को भी बताओ थोड़ा सा, एक्टिव लोग कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो लिविंग सेल फूड कौन कौन से होते हैं, जो जिसमें कह लो कि एंटीऑक्सीडेंट चीजें होती हैं, ठीक है ना। एंड पता चला लाइफस्टाइल डिसीजेस में जो चीजें शामिल है, डिसीजेस शामिल है, तो उसमें डाइट का मेन रोल होता है, डाइट ही सब कुछ करवाता है। डाइट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा लोगों ने जब डाइट चेक करेगी तो क्या उनका, वो ऐसी चीज खाते हैं जो जो उनके सेल को खराब कर रहे हैं। बॉडी ऑक्सीजन बनती है बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन जब बनता है तो बॉडी के सेल जो है मल्टीप्लाई होते हैं, जितने सेल मल्टीप्लाई होंगे आप उतने जवान होंगे। अक्सर जवान एंड बुढ़ापे का एक वो कॉम्बिनेशन होता है। वो कैसे होता है, अगर आपके सेल ज्यादा बन रहे हैं तो आप जवान रहते हैं, सिंपल चीज है। जब बुरे बुजुर्ग हो जाते हैं तो सेल हमारे बनते तब भी हैं, बट जल्दी ज्यादा मरने वाले की जो संख्या वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट चीजें क्या है, जो सेल का रिएक्शन बनाती है, 2-3 सेल जुड़ के एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन, जो भी आपको पढ़ाया गया होता है, वो बनके ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है ना। एंटी सेल्स हो गया, जो भी चीजें ऑक्सीजन सब कुछ हो गया, एंटीऑक्सीडेंट चीजें उनको बोलते हैं। सॉरी। तो एंटीऑक्सीडेंट चीजें आपको खानी पड़ेगी। एंटीऑक्सीडेंट चीजें कौन सी है, लिविंग सेल फूड कौन सा है, जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर ये चीजें हैं। तो ऐसा कौन सी चीज है, जैसे सेब कहते हैं सेब खाओ, बट मैंने आप सभी को बार बताया कि यार दिक्कत क्या है, आपके खुद के तो खेत होंगे नहीं कि आप खुद के खेत से सफाई, आप सेब वगैरह सब कुछ हो गया वो कर रहे हो। मैंने आपको बता दिया कि कितना दिक्कत परेशानी है, बाहर कितने टीके जो भी इंजेक्शन वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। हमारी जो जेल है वो एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे सेब होता है ना, सेब को काट के रखोगे तो वो खराब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से कॉन्टेक्ट से वो सारा कुछ खराब हो जाता है। जो चीज खराब होने वाली है खुल के, उसके अंदर जान होती है। तो ऐसे हमारे एलोवेरा जेल है, उसको खोल के रखोगे तो भाई 1-2 दिन के अंदर, 2 घंटों के अंदर ही उसकी कह लो कि न्यूट्रिशन उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिविंग सेल फूड क्या करते हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाते हैं, आपके सेल की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है ना। एंड सेल की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, सेल की डाइट भी होते हैं ये चीज, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपको लाइफस्टाइल डिसीजेज से बचाते हैं, ठीक है ना।
तो आपको आज नहीं तो कल जब हमें कह लो विपता आते तो भाई एक्सेस में चीजें यूज होती है, तो आज आप ऐसे चीज में काम कर रहे हो जिसका लॉन्ग टर्म आने वाले टाइम के अंदर कितना यहाँ पे फायदा है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं ना इसका स्कोप क्या है, ये चीज है, बट हमारे पास ये चीज है। आप गाइस आपको समझ में लगा, हमारे पास ये चीजें हैं। एंटीओक जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, लिविंग सेल फूड, आप सर्च करना इसके बारे में, शायद मेरे को पता है किन लोगों के लिए बात ये नहीं जानने वाली थी, किन किन लोगों के लिए ये बात नहीं जानने वाली थी, उनको पता चला कि यार ऐसा भी होता है। देखो हेल्थ की ना बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारी पहले उम्र 100 साल की होती थी, बाद में 80 साल की होगी, फिर 70 साल की होगी, अब ये आपने देखा 60 में लोग चले जाते हैं। ठीक है ना, तो आने वाले टाइम के आपको क्या लगता है गाइस, उम्र कम होगी या ज्यादा होगी, मेरे को बताओ। मैं आपको फैक्ट की बात बताऊं, उम्र बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, आपको क्या लगता है? कम हो जाएगी। फिर क्या करेंगे लोग, जल्दी जाने लग जाएंगे? आपको क्या लगता है कि लोग दुनिया से जल्दी जाने लग जाएंगे? यस और नो के आंसर मेरे को बताओ, यस और नो। आप सभी बोल रहे यस कि लोग जल्दी दुनिया से जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, बट साइंस इतनी ग्रो कर रही है, ठीक है ना, वहां पे नकली आप सर्च भी करना गूगल पे, मैं सच्ची से बता रहा हूँ कि नकली लीवर हो गया, नकली कह लो कि किडनी हो गया, सब कुछ बनना स्टार्ट हो गया, जिससे क्या होगा कि हमारा लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बट उनको डाइट प्रॉपर, उनको सब कुछ वो करना पड़ेगा। तो उनको जरूरत किस चीज की? एंटीऑक्सीडेंट चीजों की, जिसका जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारी जो कंपनी है, सब कुछ है, चीजें हैं, वो 100 साल का फ्यूचर लेके जा चुकी, चल रही है। Guys, तो मैं यहाँ पे इतना मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरे सीनियर जो भी सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हमें ये चीज क्लियर है। ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ, जब बाई मोटरसाइकिल आई ना, तो लोगों ने बोला यार कितना महंगा है, कुछ है, कौन लेगा, कैसे क्या चीज है, बट आज हर घर में जरूरत पड़ गई। साइकिल को भी बोला पहले, कौन इसकी क्या जरूरत है, कैसे क्या चीज है। ठीक है ना, हाँ, तो हर चीज में पहले मोबाइल का बोलो यार, कौन इतना महंगा डलवाएगा नेट, ऐसे ऐसे करके कौन बात करेगा, ऐसा बात नहीं हो सकती है। बट सब कुछ हुआ, बाद में एक्सेस में लोगों की नेसेसिटी बन गई, जरूरत बन गई। तो हर चीज का पहले ऐसे ही बनता है, बाद में वो जरूरत पड़ जाती है। बट पहले करने वाले लोग ही बहुत सारा पैसा कमाएंगे, अभी लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इतनी जरूरत पड़ जाएगी भाई कि आपको कह लो कि लोग बहुत पैसा कमाएंगे, जो मैंने आपको प्रेडिक्शन पहले पीछे बताई। ठीक है ना, सो ये चीज आप सभी को पता नहीं चाहिए। एंड आगे मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख रखा हुआ, आप देखना, ये न्यूज के कुछ हैं। ठीक है ना, देखना क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वार्निंग्स है, रिच बच्चों से दूर रखो, जैसे भी है। ठीक है ना, ड्रग फैक्ट हो गया, कैसे कैसे, सोडियम फ्लोराइड, सबसे पहली जो चीज लिखी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, दिक्कत परेशानी जो हमें होती है। ठीक है ना, उससे। एंड देखो शुगर जैसी बीमारी आजकल बहुत नॉर्मल होगी, राइट। सो गाइज आपको क्या लगता है कि शुगर, यहाँ पे कोई मेडिकल स्टूडेंट होगा, कुछ होगा, शुगर लोग बोलते हैं, मैंने कहाँ से पढ़ा है, ठीक है ना, फैक्ट में जो साइंटिस्ट ने बताया सारा कुछ, जो सर्च करने वाले बॉडी स्पिन की बहुत तगड़ी रिसर्च है। तो देखो शुगर की क्या चीज है कि पेनक्रियास में जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन तैयार करता है, इससे हमारा जो ब्लड में खाना गया होता है, जो मिल्क मिक्स हो गया, वो सेल के अंदर जाता है, इंसुलिन के जरिए ताकत बनती है। बट जब वो अंदर नहीं जा पाता, इंसुलिन नहीं होता, तो हमें क्या होता है कि शुगर हो जाती है, वो ऊपर ही घूमता रहता है चीजें। ठीक है, जैसा ऐसा बोलते हैं, प्रॉपर नहीं मेरे को पता, बट ये चीज ऐसे है जितना रिसर्च में मैंने पता की है। ठीक है ना, सो मेन चीज क्या, बीटा सेल हमारा जो इंसुलिन नहीं बना पा रहा, सेल कमजोर हो गया। वो सेल कमजोर कैसे होता है? जब हमें अमीनो एसिड नहीं मिलते हैं, प्रोटीन की चीजें हो गया, अमीनो एसिड भी कैसे नहीं मिलते हैं, जो हम खाना खाते हैं फर्टिलाइजर की वजह से, ये हमारे 18-20 हमें अमीनो एसिड चाहिए, वो सिर्फ 11 से 12 मिलते हैं। एंड बॉडी भी जो आधे बनाती है वो अच्छे से नहीं बना पा रही, उसको डाइट नहीं अच्छे से मिल रही है। तो 20 साल से लगातार वो अमीनो एसिड कम होने की वजह से सेल को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, वो इंसुलिन नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना, तो आजकल ये बीमारी इतनी बढ़ रही है, राइट। तो हमारी जो एलोवेरा जेल है उसके अंदर 22 अमीनो एसिड है, 18 वैसे चाहिए होते हैं, बट 22 अमीनो एसिड है। मतलब कहता है कि अगर हम रेगुलर आप यूज करेंगे तो इन चीजों से आप शुगर सब कुछ हो गया चीज से बच सकते हैं। ठीक है ना, हमारी चीज उसके लिए, ये नहीं कि जिसको शुगर उसको देना सार करो वो ठीक हो जाएगा ना, उसको तो होगी, उसको तो 20 साल से जो खा रहा है उसकी वजह से शुगर आज हुई है। ऐसा तो ना कि 1 साल से वो ठीक हो जाएगा, या 6 महीने से 5 महीने से ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, सो ये चीज आप सभी को समझनी है। हमारी टूथ जेल है जो आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का उसको अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है ना, एंड साबुन आप हम सभी यूज करते हैं, खुशबू वाले साबुन, ये पंजाबी में लिख रखा हुआ है, से हो रहा है कैंसर, आप सर्च करना। स्किन कैंसर कितना बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कितनी कितनी चीजें हो गया। महिलाओं को ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो ज्यादा नजदीक में ज्यादा ड्यूड्रेंट्स वगैरह चीजों को यूज करते हैं, राइट। तो इसमें हमारी चीजें, ये पेट का आ गया सब कुछ। ठीक है ना, सो हवा की बात करें, हमारा अभी लोकल का वो है। ठीक है ना, शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर, कहते हैं नशा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इंडिया में कह लो की बात करें तो 5वां जो बंदा मर रहा है उसका मरने का रीजन क्या है कि हवा, ये सारी रिसर्च में है।
यमुना गंगा को साफ करने का मिशन बना, मतलब जो बाहर से लोग बुलाए थे साफ करने के लिए, भाई उन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए, वो मिशन ही फेल हो गया, भाई साफ हम कर ही नहीं सकते पानी को। एंड जो पानी चेक कर रहे हैं, टेस्ट चेक कर रहे हैं कि पानी सही भी है, तो 44 में से 222 मतलब हाफ सैंपल फेल हो रहे हैं, जो नहीं चेक कर रहे हैं, मतलब हम पानी ऐसा यूज कर रहे हैं, औरों का पानी है जो वो मौत का कारण बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या, अगर रोटी भी हुई जहरीली, मैंने आपको बताया क्यों जहरीली है, पेस्टिसाइड वगैरह सब कुछ है जो उसमें यूज हो रहा है। इंडिया नीड 1 लाख मोर हॉस्पिटल्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये 3 साल पुरानी स्लाइड है, जब मैं दिखाता था वो भी उससे पहले 3 साल पहले लोग मेरे दिखाते थे, सीनियर्स दिखाते थे, ठीक है ना। सो आज कितने हॉस्पिटल की जरूरत है। तो वेलनेस इंडस्ट्री ने भाइयों ग्रो करना ही करना है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जो ये है पुराने लोगों से, पुराने टाइमों से लोग एलोवेरा वगैरह यूज करते हैं। क्या सभी मेरे को बताओ कितने लोगों को लगता है कि भाई मेरे को एलोवेरा की जरूरत है मेरे घर में, या मेरे को जरूरत है, ठीक है ना। कि अभी भी आपको लगता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, ऐसे है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ऐसे हूँ, ठीक है ना। सो देखो आपने क्या करना है, जितने भी लोग हैं जो नहीं, जिन्होंने यूज करी है, भाई अपना एलोवेरा जेल पीना स्टार्ट करो, ठीक है ना। नहीं तो ये चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ वो सारा कुछ तो है ही है, एलोवेरा जेल, टूथ जेल हो गया, ठीक है। कम से कम ये चीजें हम खाना पीना सब कुछ स्टार्ट करें, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। एंड एलोवेरा में हम बेस्ट हैं। बाहर क्या होता है एलोवेरा, जो बाहर मिलते हैं दूसरी कंपनीज वगैरह मिलते हैं, तो वो एलोवेरा को, पहली बात तो वैरायटी उनको नहीं पता, उनके पास एलो इंटरनेशनल एलो सेंस कौन सा सील नहीं है जो 200 प्लस 300 टेस्ट पास करती है, ठीक है। कहते हैं जिसके पास सील है वही एलोवेरा खा भी सकते हैं, बट ऐसे लोग बेचते हैं, वैरायटी नहीं भी पता। इंडिया में पोल्यूशन कितना, एलोवेरा की डाइट हवा होती है, वो वहां से बनाते हैं, 200 किलोमीटर के रेडियस की हवा ग्रैब कर लेता है एलोवेरा, ठीक है। आप खुद सोचोगे अगर दूर भी है तो वैसे भी उनको गर्मी एंड मिक्स चाहिए, सारा गर्मी चाहिए अच्छी, तो यहाँ सर्दियों में ऊपर पहाड़ियों में लगा देते हैं, डाइट नहीं प्रॉपर मिलती है। प्लस उनको रिंड के साथ ही क्रश किया जाता है, रिंड में जहर, मतलब जहरीला होता है, लेटेक्स होता है, वो आपको बॉडी को खराब करता है, गर्म होता है वो। एंड बोतल प्लास्टिक की बोतल में आता है, एलोवेरा एब्जॉर्ब करते हैं तो प्लास्टिक में वो जहर बन जाता है, ठीक है ना। एंड उसमें जो मिलता है भी आपको ऐसा एलोवेरा, पहली बात तो ऐसा एलोवेरा आपको मिलता है, वो भी मिलता है 9.5 ml, 100% पूरा पीना है तो भाई आप खुद लगा लो, 100 बोतल पियेंगे, 100 बोतल भी जो पियेंगे तो ऐसी बोतल पियेंगे जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, एंड आपको वो महंगी भी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी गेम हमारे साथ बिजनेसमैन खेलते हैं जो एलोवेरा बनाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। सो इंडिया कई लोग बोलते हैं आपकी एलोवेरा एमआरपी है जो 1700 की है, हमारी यहाँ पे कह लो कि 250 की है, तो वो उसमें सिर्फ 9.5 है, 100% पूरा पूरा पीना है, तो 250 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, या आपका 25-2600 हो गया, तो हमारा फिर भी 1700 में विद गारंटी वारंटी मिलता है कि अच्छा है सब कुछ, वहां पे कोई गारंटी वारंटी नहीं है, सेहत को फिर खराब करोगे कोई रिजल्ट नहीं है, पैसा खराब हो गया, सिंपल चीज है, ठीक है। हनी में हम डील करते हैं, ठीक है ना। सो हनी का गाइस आप सभी को पता है, गाइस आपके किन किन घर में हनी यूज हो रहा था पहले से, किन किन के घर में पहले से हनी यूज हो रहा था, तो आप बताओ जिनके घर में हनी यूज हो रहा था। आपको कभी दिक्कत आई है सर्दियों में हनी जम गया हो आपका, कभी दिक्कत आई है सर्दियों में हनी जम गया हो। हर बार आती थी पहले, ठीक है ना। वो देखा होगा जमने का मतलब क्या है कि देखा होगा 2 लेयर्स बन जाते हैं, व्हाइट एक ऊपर वो हो गया, सर्दियों में बहुत मुश्किल से ऐसे निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल करना पड़ता, राइट। जिनके पास पहले था घर में वो पहले यूज करते थे। हाँ सलोनी जी बोल रहे हैं हर बार आती दिक्कत, हाँ बोल रहे हैं ऊपर से वाइट हो जाता है, ठीक है ना। देखो वो वाइट क्यों होता है, तो मैं ना शिवानी गुप्ता यहाँ पे, शिवानी गुप्ता मैं आपसे पूछता हूँ आपको क्या लगता है कि भाई वो ऊपर से वाइट क्यों हो जाता है। शिवानी आपको क्या लगता है वो जो हनी है सब कुछ है वो क्या चीज है, क्यों जम जाता है, क्या कैसे क्या है। सर एक्चुअली उसमें सबसे ज्यादा शुगर बहुत ज्यादा एडेड होती है हनी में। ठीक है, एंड देन कभी सुना है मम्मा लोग से कि फ्रिज वगैरह पे रखती हैं तो भी जम जाता है हनी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो कौन सी कंपनी का वो, कौन सी कंपनी का वो, सर मोस्टली डाबर वगैरह का यूज होता है या फिर डावर वगैरह पतंजलि। का। सही है सही है सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो देखो मैं भी पहले यूज करता था, एंड मेरे को पता चला कि जो बाहर के हनी है, गूगल पे भी सर्च करना आप, उनको बैन किया हुआ बाहर, डाबर, हिमालय, बैद्यनाथ हो गया, जो जो है उन, क्योंकि उनके शुगर बहुत ज्यादा है एंड जो चीनी ऊपर जम जाती है उनके। एंड जो वो बनाते भी है हनी, देखो हनी बनता कैसे, मधुमक्खी फ्लावर, जो फ्लावर्स होते हैं वहां से नेक्टर लेके वहां से डालती है, एंड जो हमारे कितने फ्लावर्स होते हैं जहाँ पे बनता है हनी है वो छांटते हैं, आसपास की फ्लावर तो होता नहीं, जो होता भी पेस्टिसाइड केमिकल उसके अंदर, एंड सड़क के किनारे पड़ता है, कितनी मिट्टी वगैरह सब कुछ अंदर जाता है, ठीक है ना। एक मधुमक्खी होती है बेकार क्वालिटी की होती है, बट हमारा जो हनी है पहली बात तो स्पेन से बनता है, सोनार डेजर्ट नाम की एक जगह, सर्च करना, माउंटेन एरिया जीरो पोल्यूशन जोन है, ठीक है ना, वहां पे बेस्ट माइल्स हो एक कंपनी, वहां से हमारा टाई अप है,
जो हनी में बेस्ट डील करते हैं, ऐसा नहीं हमने खुद का वो कर लिया, कुछ जो बेस्ट करते हैं उनसे ही काम करवाया। एंड लगभग 3000 तक मेडिकल प्रॉपर्टीज वाले फ्लावर्स होते हैं वहां पे। मधुमक्खी एपिस नाम की एप्स नाम की मधुमक्खी होती है, बेस्ट मधुमक्खी होती है, जो कह लो कि उनसे हमारा शहद है जो तैयार होता है। शहद को पहचानने के 3-4 तरीके होती है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइज हो जाता है ना, तो बाबा जी बोलते हैं, बाबा रामदेव जी हो गया, ठीक है ना, ऑफेंड मत होना कई लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो सही है वो सही है, बोलते हैं हनी का जमना स्वाभाविक गुण है। हनी कभी जमता नहीं है, आप पुराना कभी सर्च करना गूगल पे, आप देखना जो पुरानी हनी है। हनी की पहचान कहाँ से होती है? पहली बात तो अगर आप उसको नीचे से गिराते हो तो बिल्कुल वो एक लाइन में गिरता है, बट बाहर के हनी नहीं गिरते हैं। दूसरी बात, वो कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। हाँ, कुछ किस्म होती है महंगी वाली, वो ट्रांसपेरेंट होती है, बट आम हनी हनी ट्रांसपेरेंट कभी नहीं होता। एंड हनी को जला के देख आप सकते हो, एंड उनको पानी में रखोगे आप हनी को, गैस आपको क्या लगता है पानी में डाल के हनी मिक्स होना चाहिए अच्छे से, राइट? यस सुनो, मेरे को बताओ, आपको हनी अच्छे से मिक्स होना चाहिए पानी के अंदर, सही है कि नहीं है? अरे लिख रहे हैं यस। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। जो रियल हनी होता है ना, वो कभी पानी में मिक्स नहीं होता। आम हनी जो आपका डालोगे उसमें चीनी चीनी मिक्स जल्दी हो जाती है। हमारा हनी कभी डाल के देखना, ऐसा ही पानी में रहेगा वो, उसको थोड़ा मुश्किल से करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, तो हमारा जो हनी है वो शुगर के पेशेंट खाएंगे तो और बढ़िया उनके लिए, क्योंकि इसमें नेचुरल ग्लूकोज है जो बॉडी को पचाने में मुश्किल ही लेनी पड़ती है, नहीं तो बॉडी को कह लो कि, हाँ देखो ये आप सबको मतलब आप खुद देखो कि प्रोडक्ट्स के बारे में हमें कितनी कम नॉलेज है। हमें हनी ही एलोवेरा में डील करते हैं, उसके बारे में कितनी कम नॉलेज है, राइट? तो ये होनी चाहिए। एंड हनी खा के मेरी साइनस की दिक्कत दूर हुई, डाइजेशन पे, लीवर ये भी करता है, स्किन को बिल्कुल साफ करता है। मेरे पिंपल बहुत थे, इससे मेरे स्किन सही होना स्टार्ट हुआ। मेरे को सर्दी जुकाम इतना ज्यादा होता था, बट जब से मैं हनी खा रहा हूँ, मैं लगभग 5-6 दिनों में एक हनी की बोतल में खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, तो आपको कैसे पता होना चाहिए, ठीक है, असली हनी की ये पहचान होती है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड हमारा फॉरएवर बी हनी है। बाहर के जो हनी, उसमें बी हनी कभी नहीं लिखा होता, वो सिंपल हनी लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें थी। बाकी देखो हमारे काफी अलग अलग चीजें हैं, राइट। सर्टिफिकेशंस आप सभी को पता है, सर्टिफिकेशन गाइड, आप सभी को इन सर्टिफिकेशंस के बारे में पता है कि नहीं पता? मेरे को जल्दी बताना। सर्टिफिकेशंस के बारे में आप सभी को पता है, ठीक है, सभी को पता है ना। हमारे देखो जो प्रोडक्ट्स जिन्होंने बनाने में कह लो कि एक कंट्रीब्यूशन किया है, एक्सपर्ट्स हैं, फेरिड मुराद, जिनको नोबेल प्राइज मिला है आरजी प्लस बनाने के लिए, नेचुरल फॉर्म में बनाया। लोग बाहर इसके इंजेक्शन वगैरह भी लेते हैं, ठीक है। एक केला मोलिक्यूल होता है, बोलते हैं उसको एल आर्जिनिन, एक अमीनो एसिड होता है, वो बॉडी भी तैयार करते हैं, खुद भी तैयार करते हैं, बट बाहर से लेना पड़ता है क्योंकि वो ज्यादा तैयार नहीं बॉडी कर पाती है, ठीक है। तो वो केमिकल फॉर्म में बाहर लोग लेते थे, एंड ये नेचुरल फॉर्म में बनता है। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे इसमें अकेला एल आर्जिनाइन नहीं है, इसमें सारी चीजें। मैं आपको चीज बता दूं कि एक्सपर्ट्स को पता होता है, जैसे कई लोग ना बाहर प्रोटीन लेते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं नहीं नहीं इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा, मैं ये ले लूंगा। भाई आप हम सभी को ये नहीं पता कि प्रोटीन भी तब काम करता है बॉडी के अंदर जब उसमें विटामिन, हमारी बॉडी के अंदर पहले विटामिन B6 हो, या दूसरी चीजें जो कह लो कि और एसिड्स वगैरह कुछ है, मिक्स करके करता है, मिक्स मिक्स करके सब कुछ वो डाइजेस्ट होता है। तो हम क्या देखते हैं, इसमें प्रोटीन ज्यादा, हम पीना स्टार्ट कर देते हैं। एलर्जी ने देखा एक अमीनो एसिड कभी बॉडी में इतना काम करता ही नहीं है, तो इसमें सारा कुछ अमीनो एसिड मिल मिल के बेरी से बना के सबको एंटीऑक्सीडेंट बहुत तगड़े प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, जिसको बनाने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज सबसे बड़ा कह लो कि प्राइज होते हैं, ठीक है, जो मिलते हैं, जो नोबेल काम करते हैं दुनिया के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो जो आरजी प्लस है क्या करता है, ये नसों को नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन जाता है बॉडी के अंदर, नसों को खोलने का काम करता है, जो बॉडी नेचुरल फॉर्म में करती है, पर उसको अच्छे से इनहेंस करता है, पावर देता है, अच्छे तरीके से करता है। इससे होने से क्या होता है कि आपका सर्कुलेशन तेज होता है, ठीक है, खून में जो मोटापन है सब कुछ है वो ठीक होना स्टार्ट होता है, बीपी की दिक्कत ठीक होती है, आपकी हड्डियां कह लो कि मजबूत होना स्टार्ट होती है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम काफी है आजकल मेल्स में, तो वो चीज ठीक होना स्टार्ट होती है, आपके जो फैट उसको बर्न करने में, जो एक्सेस में फैट उसको सेट करती है, प्लस ब्रेन में छोटी छोटी नसें सब कुछ है उसको ठीक करने का, मतलब कितने बेनिफिट है आरजी प्लस के, ठीक है ना। ऐसा प्रोडक्ट है जो फॉरएवर के पास है, ठीक है ना। एंड जिन्होंने बनाया है, मतलब जिन्होंने मतलब यहाँ पे इसकी मदद करी है, इसको रिसर्च करके अच्छे से नेचुरल फॉर्म में लेके आने की, ठीक है, उन्होंने उनका फॉरएवर में कंट्रीब्यूशन, आप खुद सोचो, राइट। कितना अच्छा हमारे पास चीजें हैं जो हम यूज ही नहीं करते हैं, कभी कभी हम सिर्फ बिजनेस बिजनेस पे हम रह जाते हैं। बीपी का दिक्कत लगा लो कितने लोगों को है, ठीक है ना। अब बीपी का दिक्कत कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। कईयों को तो लगता होगा हम कह लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कुछ हो गया, भाई बीपी का दिक्कत आजकल जवानों को हो गया है ना, जवान लोगों को बहुत ज्यादा है, उनको पता नहीं चलता। उनको एक बारी हार्ट अटैक आने से डेथ हो जाती है, बट जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 3-4 बारी भी वो बच जाते हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा जवान है कल को रात को ठीक था, सुबह पता नहीं क्या हो गया, चोक हो गया है ना, वो हो गया, अटैक हो गया, कैसे होगा, कई एक्ट्रेस भी आपने देखा होगा। तो हम जो खाते पीते हैं ना, जो बाहर का खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, या जो घर का भी खा रहे हैं, फर्टिलाइजर से कुछ है, तो लीवर में जाके जब वो खून मिक्स होता है,
ठीक है ना, खून में मिक्स होता है, लीवर जो आगे करता है, तो वो लाइकोप्रोटीन बन जाता है, खून बहुत चिकना हो जाता है, मोटा हो जाता है, सॉरी मोटा हो जाता है। एंड वो मोटा, पहली पहली बात तो ब्लॉकेज हमारे नर्व्स के अंदर बहुत ज्यादा है, वेन्स के अंदर बहुत ज्यादा है, प्लस वो खून भी इतना मोटा हो गया उसकी वजह से वो बॉडी पंप नहीं कर पाती कई बारी, तो आपकी नस फट जाती है। तो डॉक्टर की बार बोलते हैं स्टंट डाल दो, फिर बोलेंगे 2 लाख का पड़ता है, 4 लाख का पड़ता है, बोलोगे महंगा डाल दो, फिर वो फिर रिन्यू रिन्यू करना पड़ता है, फिर वो आपसे साइन भी करवा लेंगे, अभी नहीं पता आप बचेगा अभी पेशेंट का नहीं बचेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज है, कोई गारंटी नहीं है कि अभी वो पूरी जिंदगी भर के लिए उस तरीके से काम कर पाएंगे जैसे पहले करते हैं, ठीक है ना। तो इससे अच्छा हमारी आर्टिक्स ही है भाई, 3 महीने के अंदर मेरी मामी जी को जो बीपी की गोली वो छूट गई थी 3 महीने के अंदर, उन्होंने ना साथ में नेक्टर हो गया, साथ में ये हमारा आर्टिक्स यूज करा, बाकी 2-3 हनी वगैरह यूज करे, ठीक है ना। तो इतनी अच्छी चीज है जो इतने टाइम से वो खा रहे थे बीपी की गोली। तो ऐसी ऐसी गाइस हमारे पास चीजें हैं, सर्टिफिकेशन आप देखना क्या क्या सील्स हैं, ठीक है ना। जानवरों पे टेस्ट नहीं करते हैं, मैनेजमेंट खुद अपने पे टेस्ट करती है। ये सील्स के बारे में खुद देखना क्या क्या सील्स हैं, ये मैनेजमेंट खुद अपने आप पे क्रूल्टी फ्री का अवार्ड मिल रखा हुआ, खुद अपने आप पे टेस्ट करती है चीजें, ठीक है। बाकी देखो भाई गाइस बताने के लिए बहुत कुछ है, इतनी सारी चीजें कैसे है, बस मेन मेरा मोटिव ये था कि देखो नंबर 1 जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, नंबर 1 जो डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमाता है वो अपने प्रोडक्ट्स का नंबर 1 फैन होता है, सब कुछ चीजों को यूज करता है, ठीक है ना। तो गाइस आप भी चीजों को यूज करें, सिर्फ ये चिंदी चोरी मत करें, सेहत को सेकंड नंबर पे मत रखें, इसको पहले नंबर पे रखें, ठीक है ना। तो मैं जैसे बताता था कि श्री देवी हो गया, उनकी डेथ कहाँ से हुई, हेल्थ की वजह से हो गया, और काफी लोग हैं, पैसा बहुत था, ठीक है ना, बट कभी कभी सेहत भी मतलब इंजॉय करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये फॉरएवर हमें हेल्थ भी देती है, पैसा भी देती है, तो इसका बेनिफिट लें, अपना चेक तैयार करें, अच्छे पैसे कमाएं, हर महीने चीजों को यूज करें, हर महीने एक एक अलग अलग चीज को आप यूज करें, ठीक है। सो गाइस बाकी कुछ पूछना वगैरह आप सभी ने, किसी ने आप मेरे से पूछ सकते हैं किसी चीज के रिगार्डिंग। बाकी आज का सेशन इतने रखेंगे, एक टाइम पे इतना कुछ नहीं समझ में आता, ज्यादा बड़ा सेशन करेंगे, ठीक है। तो एक और सेशन करेंगे जिसमें मैं और चीजों के बारे में आपको डीपली बताऊंगा, ठीक है। तो सभी ग्रुप्स में जरूर बताना कि आपको क्या सीखने को मिला, क्या चीज नहीं पता चली, ठीक है ना, क्या आपने देखा, एंड आप कौन कौन से प्रोडक्ट को भी यूज करने वाले हो गाइस। अब मेरे को बताओ, जितना आपने सेशन लगाया, आप खुद बताओ कि कौन कौन सा प्रोडक्ट तो आप फॉर श्योर यूज करने वाले हो, कौन सा करने वाले हो। जेल करने वाले हैं, ठीक है, और एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल का मैंने आपको बताया, तो आप वो करने वाले हैं, RG+ बोल रहे हैं। तो गैस एक एक ऑर्डर इस महीने आप अपना डालो, कम से कम एक एक चीज, जेल नेक्टर कोई भी चीज आप अपना ऑर्डर, सभी ने कमिटमेंट देनी है, आपने करना है, खुद के लिए अपने पेरेंट्स के लिए आपने ऑर्डर करना है, डन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, कॉम्बो पूरा खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया गाइस, ठीक है बढ़िया। देखो जितना आप यूज कर रहे हो ना, तो आपको ये बेनिफिट देने वाला है, एंड जो आपने कॉम्बो तो यूज कर लिया, बट आप ध्यान भी रखना, सीनियर से पूछना प्रॉपर, ठीक है ना, कि कैसे कैसे चीजों को यूज करना है, ठीक है।